आज के इस बदलते युग में भारत अपनी जवाबदारी को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अभी हम रोज टीवी खोलो समाचार देखता है, कहीं रूस यूक्रेन का इतना रोज बम फूट रहे धीरे धीरे समाचार वालों ने ही उसको एक तरफ कर दिया कि अब ये ऐसी हो गई जैसे सामान्य बात हो रही है। इजराइल वो अपनी दुनिया में चल ही रहा है, वो अपने लिए जीने का उदाहरण भी है सामने और सामर्थ्यशाली उदाहरण भी है, तकनीक का उदाहरण भी है, तो देश की अस्मिता बचाने का उदाहरण भी है। लेकिन इनके समान रूप से रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखो, लेकिन सभी की ओर से आशा की किरण अगर कहीं दिखाई दे रही है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारत के साथ दिखाई दे रही। हमें इस बात का आनंद है, जो सभी के बीच में जो हमारा मूल भाव है वो भाव हमको वापस उस स्थान पे ले जा रहा है। और इसीलिए तो हमारे लिए विवेकानंद ने कहा कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। ये सारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के बीच सामर्थ्यशाली भी बनना है, पर्यावरण प्रेमी भी बनना है, हमारे विचार को आगे भी बढ़ाना है और हमारे माध्यम से इस वसुधा को भी बचाना है। इसलिए तो हमारे कोई भी कथा भागवत का समापन भी होता है तो सदैव वो पर्यावरण की भावना से ही होता है, जब हम सब 4 वाक्यों में अपनी बात पूरी कर देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। इससे बड़ी उदात्त भाव क्या हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री ने 500 गीगावाट का लक्ष्य लिया है कि 2030 तक हम अपने इस वर्तमान के दौर में अपनी ऊर्जा की दृष्टि में आगे बढ़ेंगे। तो हम भी अपने मध्य प्रदेश का लक्ष्य भी बड़ा लेके चल रहे हैं और खास करके मध्य प्रदेश तो प्रकृति के वरदान के रूप में आया, परमात्मा की विशेष कृपा हमारे पे से। इसलिए हम प्रगति भी चाहते हैं लेकिन प्रकृति भी चाहते हैं, दोनों का तालमेल करा के लेके चलना चाहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं करते। ये परमात्मा की कृपा भी है और हमारी जीवन पद्धति भी है। और भोपाल और ये तो यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूं तो और आनंद आता है। अभी थोड़े दिन की बात है, रातापानी ज्यादा दूर नहीं है, टाइगर अभयारण्य में है। यहाँ दिन में जिन सड़कों पे मनुष्य घूम रहे, रात में शेर भी घूमते हैं। तुम भी जियो हम भी जीने दो, हम जियो और जीने दो का इससे बड़ा उदाहरण कहाँ रहेगा। हमारे अपने इस प्रकार के वातावरण में जीने की जो जीवन शैली आई है, ये हमारे लिए कदम कदम पर उसी प्रकार से ले जाती है जिसके कारण से हम दुनिया में जाने जाते हैं। जब हम नर्मदा नदी के बारे में सरकार ने निर्णय किया है कि नर्मदा जी और नर्मदा जी के तटों का संरक्षण, हम अंदर की नदी के अंदर की जो उत्खनन की चीजें हैं उसको रोकने का प्रयास भी करेंगे। जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है, न केवल नर्मदा, ये तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। कौन सी नदी ऐसी है जो यहाँ हमारे यहाँ से जाकर के गंगा को भी बलिष्ठ बनाना, तो सोन के बिना गंगा भी पूरी नहीं होती है। और गंगा बेसिन के अंदर बात करो तो हमारी चंबल से लेके छिपरा तक सब आगे जा करके यमुना के माध्यम से हम अपने जल अर्पण उनसे ही तो करके आगे बढ़ाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस दौर में हम सब जो यहाँ विचार मंथन करेंगे इसमें नवनीत मिलेगा और इसमें अमृत मिलेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार पूरे अच्छे कार्यक्रम की शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।